हेलो जी। राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे सुख मौज में होंगे और आपके परिवार में सारे स्वस्थ होंगे। आज एक वीडियो आप लोगों के साथ है, मजबूरन मुझे शेयर करनी पड़ रही है। मजबूरन भी नहीं कह सकती मैं, लेकिन शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल भी मन नहीं है, और ये वीडियो क्या, कोई भी वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। काफी टाइम से आप लोग देख रहे होंगे मैं कोई वीडियो नहीं डाल रही। बस क्या हुआ, कोई शॉर्ट वीडियो डाल दी या फिर कोई ऐसी कोई व्लॉग आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही, क्योंकि भैया ये हमारे परिवार के लिए बहुत मुश्किल समय है, बहुत कठिन समय रहा है। और एक साल तकरीबन हुआ ही था कि साल भर में हमने एक इंसान को और खो दिया हमारी जिंदगी में, जो सबसे प्रिय, हमारे माता पिता के समान, माता ही पिता लगा लो भैया, सम्मान क्या उनसे भी बढ़ के। नहीं मैं चाहती थी भैया कि ऐसा कुछ व्लॉग या कोई वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर क्यों, क्योंकि लोग ना इमोशन से ज्यादा लोगों का ये रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल से जुड़े होते हैं, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुछ व्यूज के लिए ऐसी कोई इमोशनल वीडियो मैं नहीं डालना चाहती थी। और लेकिन अभी ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है मेरी उन बहनों के लिए, या मेरी उस यूट्यूब फैमिली के लिए जो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। जिन भैया देखो, मैं ये नहीं मानती कि नहीं पूछने चाहिए। देखो, आप लोगों के साथ मैंने बहुत लंबा समय शेयर किया है, अपनी हर खुशी दुख हर चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती आई हूँ। लेकिन ये समय कुछ ज्यादा ही कठिन है मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। और सवाल आ रहे हैं कि क्या आपके ससुर जी वाकई में नहीं रहे? तो ये मेरे को काफी दिल पे लग गई बात। बहुतों के, एक दो के नहीं, कईयों के यही सवाल है, क्या सच में? देखो, लगने की बात है, इतने आटे खट्टे थे और सेहतमंद। आप लोगों ने जैसा कि व्लॉग में देखा होगा, मोस्टली मैं घर पे गांव में जाती थी, आप लोगों के साथ मेरे घर के सारे वीडियो में शेयर करती थी व्लॉग के जरिए। तो हम खुद हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया, क्या रीजन था, वो सारी आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ऐसा क्यों हुआ? क्या वो पहले से बीमार थे, या अचानक से कुछ ऐसा हुआ? लास्ट टाइम पे जब एक्सीडेंट हुआ, वो चीज भी मैंने आप लोगों के साथ उस टाइम पे शेयर की थी, क्योंकि उस टाइम वो स्वस्थ थे, है ना। तो उसके बाद अब बहुत सारी बार आके मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारी बार आके कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारी बार आके पर्सनल फोन आ रहे हैं। तो फोन उठाते हैं, उनका एक सवाल रहता है, अब कैसी तबीयत है आपके ससुर जी की? तो मैं एकदम से ये सवाल सुन के कि भाई वो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, जबकि मैंने तो वीडियो के जरिए बताया था। वो वीडियो भी क्यों डाली थी, कैसे डाली थी, अगर आप पूरी वीडियो देखोगे ना, ये आपको समझ में आएगा कैसे क्या सब हुआ। तो मैंने सोचा चलो एक एक को जवाब देने से अच्छा है मैं सभी को एक साथ वीडियो के जरिए ही जवाब दे दूं, क्योंकि नहीं हिम्मत होती भाई वही बात दोबारा से तिबारा से बार बार दोहराने की। और ये जिनके मतलब भैया घर से कोई प्रिय इंसान जाता है और फिर वही बात बार बार जुबान पे नहीं ला पाते भाई, ये चीज आप लोग समझ सकते हो, उम्मीद करूंगी। और यही रीजन रहा है कि मैंने अब तक ऐसी कुछ वीडियो नहीं बना के डाली थी। हाँ, 2 दिन पहले ही एक बहन का फोन आया कि अब अंकल जी की तबीयत कैसी है रितु? मैं क्या, मैंने तो भाई शायद कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाली थी, तो नहीं सभी को पता चला, क्योंकि जो वीडियो देखते हैं ना वो कम्युनिटी पोस्ट बहुत कम देखते हैं होगी। पता नहीं देखनी चाहिए या नहीं गई होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो बहुतों को पता भी चली है, बहुतों को घर तक भी आए हैं, लेकिन जिनको नहीं पता तो मैं क्या, चलो एक बार बता देती हूँ। गलती मेरी कहाँ रहेगी? जो वो वीडियो मैंने डाली थी ना, उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक यूट्यूब, मेरे को ये था कि मेरी यूट्यूब फैमिली तक बस ये मैसेज चला जाए, आगे मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पाऊंगी, या फिर मेरे ताकि बार बार
कोई मुझे परेशान करके फोन करके या मैसेज करके ये ना पूछता रहे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही। सिर्फ वो मकसद था। इस वजह से मैंने वीडियो में वो टाइटल लगाया था। और टाइटल देख के बहुत सारे लोगों को तो अंदेशा हो गया था। बहुतों को ये था कि भैया टाइटल, भाई ऐसा झूठा टाइटल कौन लगाएगा, है ना। तो खैर ये जिन बाणाना नहीं पता थी तो मैं बता दूं भाई। लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी ये देखी होगी भाई के टिक्के की, तो उससे पहले हम पापा जी को 1 महीना ही हुआ था, दिल्ली ले आए थे हम यहाँ पर हमारे साथ। और आप लोगों के साथ 1-2 शॉर्ट वीडियो शायद उस टाइम भी मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था ऐसा कुछ वीडियो बनाने का, क्योंकि भैया देखो हमारा जो कर्तव्य था ना वो हम निभा रहे थे। धर्म कह लो, कर्तव्य कह लो, फर्ज कह लो, जो भी जैसा भी आपकी भाषा में जैसा भी उचित शब्द लगे वो हम निभा रहे थे। अपने परिवार के सदस्य को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बिहार को ये चाहता है कि भी जो हमारा परिवार का सदस्य हमारे साथ बना रहे है ना। तो हमने कोशिश करी, हम नहीं सफल हो पाए। एकदम से हमारी जिंदगी में ऐसा समय आया कि तो भाई माफी चाहूंगी, थोड़ा सा भावुक हो गई थी। आज भी जब भी बात आती है उन पलों की हमेशा यादों में देख इंसान चला जाता है। और बोलते हैं ना कि इंसान के जाने के बाद हर एक बात मन को आती ही है भैया, भावुक कर ही जाती है। तो खैर मैं कह रही थी कि उस दिन भाई का टिक्का करने के भाई के टिक्के वाले आए थे, हम जींद गए थे। अगले दिन जैसे हम आए यहाँ पर तो पापा जी को बहुत तेज बुखार था और हम बिल्कुल ठीक थे। उस टाइम पे गए थे, हमारा मन भी नहीं था। और आप लोगों को पता है भाई की शादी की तैयारियां चल रही थी, तो हमें ये था कि ठीक थे, ये नहीं था कि भाई देखो सूखते आ रहे थे, कमजोर हो रखे थे, लेकिन खा पी रहे थे थोड़ा बहुत। ये था कि हाँ संतुष्टि थी, अब ठीक है। और काफी टाइम से ऐसे ही लगातार चल रहे थे, तो हमें बिल्कुल भी 0% भी अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ अगले ही 2 दिन में इतना कुछ घटित हो जाएगा हमारे साथ। फिर क्या हुआ, आए उस रात, शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, 27 की रात हमने सासू बहू ने बैठ के काटी। और मैं बैठी थी तो मैं के टाइम पास नहीं होता, मैं लाइव भी आई थी उस टाइम पे। तो पापा जी ने उस दिन ना पानी भी नहीं पी रहे थे, ऐसे जैसे हम उठा के मैं पिलाया करती, मम्मी पिलाया करती तो पी लिया करते ऐसे। तो उस दिन पिया नहीं। तो मैं सच बताऊं, मैं बहुत चिंतित हो गई थी उस टाइम पे, बहुत ज्यादा। मेरे को ऐसा हो गया था कि ऐसा कि पानी तो कम से कम पी लेना चाहिए, खाना तो नहीं खा रहे थे। एक साइड शॉर्ट वीडियो उस टाइम उर्जा ने निकाली थी, वो मैंने रैंडमली ऐसे ही पोस्ट कर दी थी। तो अगले दिन भी ऐसा ही जूस पिलाया, जैसे सुबह उठते ही मैं जूस पिलाती थी गाजर का और उसका चुकंदर का और आंवले का। तो नहीं पिया, तो मैंने जैसे लिटा के चम्मचों के साथ पिलाया, तो लेटे लेटे ने थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा टाइम लगा लेकिन वो पूरा गिलास पी लिया था। 200-250 ml का गिलास था। तो मेरे मन में ये गया कि पी तो रहे हैं लेकिन पी खुद नहीं पी पा रहे हैं, ऐसे अंदर तो जा रहा है जैसे अगर हम ऊपर से डाल रहे हैं। तो क्या बीमारी थी उनको, आपके मन में ये भी आएगा एकदम से। तो उनको भी मैंने एक बार आप लोगों के साथ शेयर की थी कि भैया हमारे घर के सदस्य को कैंसर का मैंने जिक्र किया था। तो गले में कैंसर थी शुरू में, और वो पिछली साल हमें पता चली थी। मार्च अप्रैल में पता चली थी। उस टाइम हम हैदराबाद में थे, और जैसे हमें पता चली, पता भी क्या चली, गले में हल्का सा बस दर्द था, हल्का सा, और ज्यादा कुछ नहीं था। ये बात मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि भाई छोटी मोटी अगर आपको तकलीफ है ना तो डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, घर के वैद्य मत बनिए। क्योंकि आजकल पता नहीं चलता कौन सी बीमारी
किस बीमारी का रूप ले ले। और ये तो इतनी भयानक खतरनाक बीमारी है, इसका तो नाम भी जुबान पे लेके आने में भी डर लगता है। भाई देखो हमारे साथ तो इतना कुछ हुआ है, ये इस बीमारी से कैसे ये बड़ी बीमारी का रूप लिया इसने, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो उस टाइम पे गले में इन पापा जी के गले में दर्द था, तो वैसे ही चेक करवाने चले गए डॉक्टर के। तो हमारे पास गिरावड़ एक हॉस्पिटल है, तो वहां पर तो उन्होंने कहा कि आप अकेले आए हो ना, परिवार के किसी सदस्य को लेके आना साथ में। तो पापा ऐसे कि भी ऐसी छोटी सी तो हल्की सी दवाई पानी दे दो, नॉर्मली तो है, इतना तो दर्द भी नहीं है। तो बोला कि नहीं, आप एक बार टेस्ट वेस्ट करवाइए अंकल जी, और ये सारी चीजें हॉस्पिटलों में चलता ही है। ऐसे कह के फिर पापा अपने दोस्त ने लेके साथ में, तो उनको बताया कि हमें अंदेशा है, गारंटी से तो हम भी नहीं कह सकते, लेकिन जब तक इनकी बायोप्सी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम क्लियर नहीं बोल सकते कि है कितना है, कि ये कैंसर है भी या फिर ऐसे ही है। तो उस टाइम पे घर पे आके पापा ने जैसे बताई कैसे ऐसे डॉक्टर ने बताया, तो सब डर गए थे। जैसे मम्मी ने फोन करा इनके पास, मेरे हस्बैंड के पास, हमारे पास, तो हम भी वहीं पर, मतलब ये बीमारी का नाम सुनते नहीं रोने लगे कि भी ऐसा एकदम से। हमें नहीं पता था कि बीमारी कितनी बड़ी है, क्या कुछ होगा। तो ये रात को ही वहां से निकल लिए थे और फ्लाइट पकड़ के हम वहीं थे, हम कुछ दिन बाद आए थे फिर। तो ये बीकानेर लेके गए, टेस्ट करवाया, तो उसमें आया कि छोटी है, कैंसर है, दराई की दानी जितनी है। और सेक वेक लगी, क्या बोलते उसको, कीमो कीमो लगी, कीमोथेरेपी, और सेक लगी, तो हो गया था आराम। और जो लास्ट टाइम जो एक्सीडेंट हुआ था, तो वो सिर्फ चेकअप के लिए ही गए थे, क्योंकि डॉक्टरों ने ना दवाई वगैरह तो शायद कम कर दी थी और सेक पूरा हो गया था। बस चेकअप के लिए वो बुलाते थे, जैसे 2 महीने में, 1.5 महीने में, जैसा भी उनका चेकअप था, जैसे भी। तो बोला था आपको चेकअप के लिए आना पड़ेगा, रूटीन चेकअप के लिए गए थे। आते टाइम उनके साथ वो इंसिडेंट आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी वो बात, बाल बाल बचे थे उस टाइम, यूं लगा लो भगवान के घर आए थे। तो भगवान ने इतनी मोहलत दी, बस 2-4 महीना की, बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे, बिल्कुल घूमन फिरन लग गए थे, हमने इतना भी अंदेशा नहीं था। अब पिछले 2 महीने पहले जब हम गांव में गए, तो नॉर्मली जैसे राम रमी करके हम अंदर गए, नॉर्मल अगर हम बोल रहे हैं तो बात कर लेते थे। तो मुझे अंदेशा हुआ कि ऐसा क्यों है, तो मैंने घर वालों पे जोर लगा कि ये दवाइयों का असर से नहीं है कि भाई ये जवाब दे रहे, या फिर मैंने कहा कि हो सकता है कुछ और दिक्कत हो, दिमाग में चोट लग रही हो या कुछ और। इस दौरान मेरी बात मेरी सब्सक्राइबर ज्योति से हुई, आप लोगों को ने वो वीडियो देखा होगा, लास्ट हम जींद गए थे, और वो वीडियो पोस्ट पापा जी के गुजरने के 1 दिन पहले ही डाली थी। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा कुछ हमारे साथ इंसिडेंट हो चुका है। उस रात हम जैसे गांव में गए थे ना, यहाँ से जब हम पापा जी को लेके गए हॉस्पिटल दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था। तो उस दिन अमावस्या थी, तो मम्मी बोली रोटी निकाल गा के दिखा लावांगे, इतनी बड़ी बात को नहीं, बुखार है हो जाएगा आराम। लेकिन वही है, मेरे मन में आ रहा था नहीं चलो चलो, तो हम गए। हमें तो बिल्कुल भी ये नहीं था कि भी सच में इतनी बड़ी कुछ वो हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही दिखाने के लिए ले गए थे। और वहां जाके डॉक्टर्स ने बताया कि देखो चेकअप करना पड़ेगा, हम ये घर छोड़ आए थे। उस पूरी रात हमने नींद नहीं आई, सास बहू ऐसे जागते रहे। मम्मी बोली मैं बोली मखा देखी कितने दिन हो गए, और पापा की तबीयत वो वीडियो देख रही थी, मतलब जींद गए थे जब भी इतने स्वस्थ थे, फिर हम वीडियो देखने लगे। मम्मी बोली इतना डाल दी, मैंने जोड़ तो रखी है, डाली को नहीं। न बोली तू इसने डाल दी, उस रात ने पोस्ट करी थी मैंने। तो इन्हें को नहीं मेरा था कि भी आगे इतना कुछ हो जाएगा। बस 2 दिन बाद फिर वो मैंने पब्लिक तो उस दिन नहीं करी थी, अनलिस्टेड लगा दी थी। तो 2 दिन बाद वो टाइटल डाल के आप लोगों को बताया था कि ये पापा जी नहीं रह रहे, उसी वीडियो के टाइटल डाल दिया था। इसलिए मैं क्या, आप लोग ये पूछोगे क्यों नहीं वीडियो आ रही, क्या बात होगी, है ना, एकदम से। तो बात हुई क्या, एकदम से वो कमजोर क्यों हो रहे थे, दवाइयां चल रही थी, हमने हर जगह दिखा लिया था, एमआरआई करवाई तो हमें पता चला
दिमाग का कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर। डॉक्टर ने कहा 60 एज होगी है और अब ऑपरेशन नहीं हो सकता, अगर कराओगे तब भी नहीं बचेंगे। और अब तो इन्होंने भी ये बात हमसे छुपाई थी। और मेरे को थोड़ा बहुत अंदेशा था कि बीमारी बड़ी है, और डॉक्टर ने बताया था अगर कैंसर हुई तो 4th स्टेज पार है या तो नहीं है। बस मेरे को इतना ही पता था, है या नहीं है ये इनको पता था। और इन्होंने फिर बताई नहीं थी क्योंकि टेंशन भी घर में ऐसा माहौल। तो फिर भी हमने जहां तक भी रहा, भिवानी लेके दिल्ली दिखाना, रोहतक दिखाना, जिंद दिखाना, हर जगह दिखा, अपनी कोशिश की। और लास्ट टाइम पे ऐसे हो गए थे ना कि भाई आपने सिचुएशन देखी है, बहुत कमजोर हो गए थे। अपने आ, खुद से उठ भी नहीं पा रहे थे हम, जैसे सास बहू मिलके उठा करते, खिलाया पिलाया करते। तो एक प्रकार तो जो इतनी बड़ी बीमारी थी नहीं, तो उस बीमारी तवे जिए हैं और वे दुख नहीं पाए। हमारे ऊपर जो बीतती, देखो भाई इंसान गया है तो हमने बेरा है जो बीती है, लेकिन भगवान का शुक्र है उन्होंने कुछ तकलीफ नहीं पाई इस दुनिया में आके। लास्ट टाइम पे वो तड़पते, फिर हम तो वो भी नहीं देखा जाता कि ये कोई इंसान हमारे सामने तड़प तड़प ही रहे थे भाई, देखो अपने आप से उठ नहीं पा रहे थे बिल्कुल। कुछ भी नहीं उनको पता था मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। तो ये ऐसे ऐसे पिछले साल 24 अप्रैल को दादी जी गई थी। उनकी तो एज चलो भी 95 थी, तो हमने उनका तो कार्य करा था, 17वीं करी थी, आप लोगों को पता ही है। तो उस चीज का तो हमें ये भी था कि भाई देखो उनकी तो उम्र हो चली थी, लेकिन पापा जी की उम्र तो कुछ भी नहीं थी। अभी तो बहुत कुछ देखना था उनको, हमें संभालना था। छोटा सा परिवार छोटा सा ही रह गया। खैर इससे ज्यादा शायद मैं नहीं बता पाऊंगी आपको, बहुत मुश्किल समय से अभी हम निकल रहे हैं। और जो लोग बार बार पूछ रहे थे कि भाई क्या सच में, तो भाई सच में ही ऐसा हुआ हमारे साथ। ये घटना हम खुद अब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि भाई ऐसा हो चुका है, लेकिन ऐसा हो चुका है।